हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने आज जो हमें संगति दी है, हम पौलुस की जो पत्री पौलुस ने जो तिमोथी को लिखा उसके बारे में आज अध्ययन करना चाहते हैं। धनी मत हो, ऐसे करके पौलुस पहला तिमोथी 6 और 17 पद में कहता है। पढ़िए हम क्या लिखा है। इस संसार के धनवानों को आज्ञा पौलुस कहता है मंडली में, हमारे संगति में, चर्च में जुड़े हुए हर एक जो भाई बहन है, जो धनी लोग हैं, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो आज्ञा दे वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, तो उस पर भरोसा करे जो सबको बहुतायत। बहुत ऐसे सुख देता है। आमीन। तो यहाँ पे ये पौलुस क्या कहना चाहता है, ये इसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो समझो कि भाई ये कमेंट्री, ये हम आज पौलुस जो कहना चाहता है 5 बातें हम आज सीखेंगे। इसके विषय में हम प्रभु हमें सहाय करे, पवित्र आत्मा सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। ये वचन के लिए धन्यवाद। पौलुस ने जो बात तिमोथी को कही और ये जो लिखा गया है ये हमारे लिए, और हमें भी ये आज्ञा मिली है, और पवित्र आत्मा से भरपूर पौलुस ने जो सीख दी है वो आज हम अध्ययन करना चाहते हैं। हमसे बात करना। मेरे भाई बहन जुड़े हुए चर्च ऑफ द लिविंग गॉड के सारे भाई बहनों को आशीष देना। सुनने वाले जुड़े हुए हर एक भाई बहन यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो। सच्चाई से हमें तृप्त करो, और प्रभु आप जैसा हमें बनाना चाहते हो वैसे हमें बनाओ। सहाय करो पवित्र आत्मा। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग सबको। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तिमोथी 6 अध्याय 17 पद में पौलुस यहाँ पे विनती करता है। दूसरी जगह पे मैं तुम्हें अर्ज कर रहा हूं, यहाँ पे लिखा है मैं तुम्हें आज्ञा, तिमोथी मैं आज्ञा दे रहा हूं। जो मंडली में जुड़े हुए धनी लोग हैं, संसार में लोग हैं जो धन के पीछे दौड़ते, कमाना चाहते, बलवान होना चाहते और अधिक धन प्राप्त करना चाहते। यहां पे पौलुस कहता है पहली बात कि जो धन समेटना चाहता है, मैं तुझे तिमोथी आज्ञा देता हूं, और तू ये आज्ञा ये जो धनी है उनको देना। क्या है? धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो। वे अभिमानी न हो। ये जो धन है इससे ही कई सारी उलझने, कई सारे तकलीफ, कई सारी बीमारियां, कई सारे नुकसान ये धन से होते हैं। यहां पे पौलुस कहता है जो संसार के लोग, मंडली में लोग हैं, जुड़े हुए चर्च के लोग हैं, उनको आज्ञा दे के कहना, सुनाना कि धन पर विश्वास न करे, धन पर घमंड न करे। पहली बात, अभिमानी न हो। अभिमानी न हो। यह धन से अभिमान आ सकता है, और धन से कई सारे नुकसान हम देखना चाहते हैं। क्यों पौलुस ने कहा कि सारे लोग जो धनी होना चाहते हैं या फिर धनी है, उनको ये तू एक आज्ञा, मंडली में धनी लोगों के आज्ञा है। धन से क्या होता है, हम अभिमानी हो सकते हैं। देखो पुराने नियम, यानी जब मूसा के साथ इज़राइल के लोग मिस्र से निकले मूसा के संग, तब परमेश्वर ने कहा कि जो लोग हैं ये मैं इनको आशीष देना चाहता हूं, बरकत देना चाहता हूं। मेरे लोग तो सफल हो गए, बलवान हो गए, धनी हो गए। यीशु मसीह के सारे लोग धनी होते हैं। व्यवस्था विवरण 8 और 17 में ये बात प्रभु ने कही। और कहीं ऐसा न हो, ऐसा कहीं हो न जाए कि तू सोचने लगे, हे इज़राइल तू धनी हो जाए और तू सोचने लग जाए कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य ये मैंने सामर्थ्य से ये संपत्ति को प्राप्त किया है, और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। ये सारा मैंने, मेरी कमाई, ये मेरी मेहनत है। कहीं ऐसा न हो जाए कि तू यहोवा परमेश्वर को भूल जाए और खुद पर भरोसा कर ले। तो ये जब धन आता है तो घमंड भी आता है, और हम कहने भी लगते हैं कि यहोवा परमेश्वर कौन है। दाऊद का बेटा सुलेमान कहता है नीति वचन 30 अध्याय 9 पद में,
परमेश्वर मैं विनती करता हूं तुझे, मुझे इतना सारा धन मत देना। क्यों? क्योंकि ज्यादा धन अमीर होने से एक नुकसान होता है। क्या होता है? ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। तो ऐसा ना हो जाए कि मैं बहुत माला माल हो जाऊं, मेरा पेट भर जाए, मुझे इतनी सारी संपत्ति मिल जाए और मैं कह दूं यहोवा कौन है। या अपना भाग खोकर चोरी करूं। और परमेश्वर ऐसा भी मत होने देना कि मैं कंगाल हो जाऊं और मैं चोरी करने लग जाऊं, मेरा धन खत्म हो जाए और मैं कंगाल हो जाऊं, कहीं चोरी करके परमेश्वर तुम्हारा नाम मेरे से जुड़ा हुआ है बिगड़ न जाए। तो यहां पे एक बात देखते हैं कि घमंड आता है, पैसे से घमंड आता है। यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है, ऐसा घमंड आता है। पैसे से, धनी से ये गलती या चूक हो जाती है और वो कह सकता है कि मैं भूल गया। ये परमेश्वर यहोवा को भूल सकता है इंसान। धन से इंसान ऐसा भी कह सकता है ये सारा मैंने प्राप्त किया है, ये सब मेरा है। तो ये जो धनी को आज्ञा दे कि याद रखे कि उस पर भरोसा ना करे, धन से घमंड आ सकता है। यह धन, जो धन है या जो अमीरी है, उससे आपके जो अच्छे संबंध होते हैं, रिश्ते होते, वे भी टूट सकते हैं। यीशु मसीह ने कहानी बताई लूका सुसमाचार 12 अध्याय 13 पद में। दो भाई झगड़े, एक भाई आके यीशु से कहा, हे मेरे गुरु, हे प्रभु, हे स्वामी। लूका 12 अध्याय 13 पद। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। पिता की संपत्ति खुद लेके बैठा है, मुझे भी बांटे, मेरे को भी चाहिए पैसे। तो ये धन से दूरी आ सकती है। ये धन से आपके भाई के प्रति जो अच्छा प्यार है वो भी टूट सकता है। ये धन दोनों भाई के बीच में दुश्मनी भी पैदा करा सकता है। पैसा, धन क्या कर सकता है? परमेश्वर के खिलाफ आप होके कहोगे कि कौन यहोवा है। आप परमेश्वर को भूल सकते हो ये पैसे से, और ये पैसे से और एक नुकसान हो सकता है, आपका अच्छा रिश्ता जो है भाई भाई में वो भी टूट सकता है। तो यहां पे एक आदमी आके यीशु से कहा, प्रभु, यीशु मसीह कह सकता है, अरे भाई तू कौन है? बोले, प्रभु आपका तो सब लोग सुनते, आप मेरा भाई भी शायद आपका सुन ले और कह दे, अच्छा मेरे भाई, मैं अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी, संपत्ति मैंने रखी है, तेरे को भी दे देता हूं। यीशु मसीह के कहने से तो दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया और संपत्ति के लिए हो गया। तो पैसे वो दोनों भाई के बीच में दुश्मनी भी पैदा कर सकता है। ये जो पैसे है उसके लिए यीशु ने कहानी भी बताई। एक धनी आदमी था, उसको 2 बेटे थे। लूका समाचार 15 अध्याय, लूका का समाचार 15 अध्याय 12-13 पद पढ़ो तो वहां पे एक छोटे भाई ने कहा, पिता संपत्ति मुझे दो, मेरी संपत्ति मुझे दे दो। और पिता ने कहा, अच्छा बेटा, तेरी संपत्ति है, तूने कमाया नहीं, मैंने कमाया है, चल मैं मरने वाला हूं, तुझे बांट के जाता हूं। 12 पद। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। तो ज्यादा संपत्ति होने पर यह भी नौबत आ सकती है। 13 पद। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र, ये छुटका छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया। क्या किया? और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। तो आपके पास यदि संपत्ति हो तो आप उड़ा दो सकते हो और आप कंगाल हो सकते हो। ये सारा जो धन था उसने गलत कामों में उड़ा दिया। तो ये धन है जो आपको दुश्मनी पैदा कर सकता है। 2 अच्छे जो रिश्ते हैं उसमें वो दूरी ला सकता है। और ये धन से इसने जो किया, क्या लिखा है 13 पद में? संपत्ति कहां पे उड़ाई? कुकर्म करने में उसने पूरी संपत्ति उड़ा दी। उसने बड़े पाप किए। ये पैसे से लेकर ये धन आपको पाप करवा सकता है, क्योंकि आप पैसे का ऐसा इस्तेमाल करोगे जो आपको पता नहीं है। आप परमेश्वर से को भूल सकते हो पैसे से। ज्यादा पैसे होने पर, धनी होने पर ये सारी श्राप आ सकता है।
ये जो पैसा है उससे आप घमंड तो कर सकते हो, लेकिन किसी को आप गुलाम बना सकते हो। नीति वचन 22 अध्याय 7 पद में लिखा है, धनी निर्धन जो धनी होता है वो क्या करता है? निर्धन को, निर्धन लोगों पर प्रभुता करता उस है। पर प्रभुता करता है। आपके पास यदि पैसे आ गए, धनी हो गए, तो आप किसी को नीचा करोगे, रखोगे, आप किसी को सेवक बना दोगे, दास बना दोगे। और यहां पे लिखा है कि जो गरीब होता है, कंगाल होता है, उस पर आप रुआब या फिर प्रभुताई करोगे। तो पैसे से आप ये गलत काम कर सकते हो। तो पैसा यदि हो तो ये भी हो सकता है आप किसी को नौकर, दास, गुलाम बना दो। तो आप अभिमान करके परमेश्वर यहोवा को भूल सकते हो। यहां पे इसीलिए पौलुस कहता है कि धनी को तू ये साफ चितौनी दे या फिर साफ इन्हें कह दे। मैं विनती करता हूं तिमोथी, ये जो अभी घमंडी, अब ये जो धनवान लोग हैं, उनको ये साफ कह देना, ये धनी रहना ये अच्छी बात है। पैसे तो ये परमेश्वर से आशीष ही है, लेकिन ये याद रखना है इससे कैसे कैसे बड़े नुकसान हो सकते हैं। और एक बात देखते हैं पैसे से क्या होता है। पहला तिमोथी 6:9 में पद में पौलुस कहता है, हमारा भाई एक था यहूदा इस्करियोत, यह आदमी पैसे के लिए यीशु को उसने बेच दिया और वो पाप में पड़ा, और हमें पता है उसने खुद को खत्म कर दिया। 9वां पद, पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहता है, और पैसे चाहिए मुझे, और धन चाहिए, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। तो इससे हानि होती है। इसीलिए धनवानों को तू साफ कह देना, आज्ञा देना। तिमोथी में विनती करता हूं, आज्ञा देना इनको विनती भी करना, समझाना कि ये जो धन है वो घमंड करवा सकता है। धन से आप फायदे में फंस सकते हो। शैतान के क्या लिखा है? और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ में और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। तो दूसरी जगह लिखा है शैतान के फंदे में फंस सकते हैं। तो आप फंस सकते हो। इसीलिए चितौनी या फिर आज्ञा दी गई है कि धनी को साफ ये कहना, ये खुद को खत्म भी कर सकते हैं और जो मनुष्य को बिगाड़ देते हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश में डुबो देते हैं। तो विनाश होता है। धन से ये सारा नुकसान भी है। जैसे धन आता है ये सारी बातें भी होती है। इसीलिए क्रिश्चियन लोग जो है उनको क्या करना है? तो यहां पे एक बात लिखी कि धनवान होना अच्छी बात है, आशीष है, पर ये सब भी हो सकता है। हमें पता है एक अच्छा जो नबी था इज़राइल के, परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए चला गया, बालाम। गिनती की किताब 24 अध्याय 13 पद पढ़ो। तो उसको बालाक राजा ने बुलाया। बालाक राजा ने कहा, बालिम आप इधर आओ, नबी आप आओ, और मैं चाहता हूं कि आपको चाहिए क्या क्या चाहिए। सोना चाहिए तो सोना, चांदी तो चांदी, आपको जो कुछ चाहिए ये सब मैं तुम्हें दूंगा यदि नबी आप परमेश्वर के जो लोग हैं उनको आप श्राप दो। और बालाम ने क्या कहा बालाक राजा से कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी अरे से ये बालाक राजा चाहे मुझे सोना चांदी भरकर मुझे दे, मेरे घर को भर के दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर, तो भी मैं यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। ये बात है, मैं कभी भी मैं सोचता हूँ बोलता हूँ वैसा नहीं होता है कभी। और जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। देखो यहोवा मुझे जो कहेगा वही मैं करूंगा। तो इस जो बालाम था नबी, उसको ये एक टेम्पटेशन और कहे एक परीक्षण आया, ऐसी परख हो गई कि बालाक राजा ने कहा मैं तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा यदि तू मेरी बात मानेगा, मैं कहूं वैसा यदि तू बोलेगा तो। यहूदा पत्री 1 अध्याय 11 पद में यहूदा कहता है ये बालाम जो नबी था, प्रबोधक था, भविष्यवक्ता था, उसने चंद पैसों के लिए
वो परमेश्वर की बात से मुकर गया। उन पर हाय उन पर हाय, किन पर हाय? कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो बिलाम गए। की तरह भ्रष्ट हो गए। पैसे का लालच जो है वो आपको परमेश्वर के सेवक से आपको नीचे भी गिरा सकता है। आप अच्छे परमेश्वर के दास हो, पर आप पैसे के वजह से आप परमेश्वर से भी विरुद्ध हो जाओगे। तो हमें संभालना है। धनी को लिखा है कि सावधान रहना है। तिमोथी समझा, क्योंकि मसीह में आने वाले सारे लोग, क्रिश्चियन बनने वाले सारे लोग धनवान होते रहते, होते रहते और धनी धनी होते ही है। यदि आप मसीह में चलते हो तो आप धन आपको बहुत मिलेगा, लेकिन सावधान रहना अवश्य है। आमीन। और एक बात देखते, यदि आप अच्छे दास क्यों ना हो, हमें पता है एलिसा जो उसका एक चाकर था गेजी करके, वो हर वक्त खड़ा रहता था, जी हुजूर, जी स्वामी, आप बोलो हो जाएगा। ये जो गेजी दास था उसने भी पैसे के लिए झूठ बोला। आप पैसे बचाने के लिए, पैसे रखने के लिए, अरे आपके पास पैसे इसको देना है सॉरी मेरे पास नहीं है। देखा, पैसे आपको झूठ बुलवा सकता है। जब ये गेजी गया और जो चंगा हुआ था नामान उसके पास गया और कहा कि भाई तुझे क्या देना है हमारे स्वामी को? बोले तेरा जो मालिक है भविष्यवक्ता एलिसा, उसको मैं खुद देना चाहता हूं। मैं चंगाई मिली है तो मैं बड़ा खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं देना चाहता हूं। बोला कि देखो वो मेरा दास ने मांगा है तो लाओ। ऐसे झूठ बोलकर धन ले लिया। गेजी ने एलिसा का नाम लेकर पैसे ले लिए, रख लिए। दूसरा राजा 5वां अध्याय 26 पद पढ़ो। उसने उससे कहा, और एलिसा के आगे गेजी आके खड़ा रहा और एलिसा ने कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेरकर, वो आदमी जो चंगा हुआ, वो मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, जब वो रथ पे से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम वो था। सारी बातें मैं जानता हूं। तू वहां पे गया उसके पास और क्या बातें हुई और तूने क्या वहां से लिया, ये सब मैं जानता हूं। गेजी, झूठ मत बोलना। और क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? क्या ये सारे पैसे मिले तो भी ये सब सोना बोना बेच के तू वो सब खरीदना चाहता है क्या? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे, इसीलिए वो जो नामान की बीमारी है कोढ़, तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। और यहाँ पे लिखा है और गेजी पूरा हिमसा सफेद होकर, कोड़ी होकर चला गया। झूठ बोलना, पैसे के वजह से छिपा के रखा। तो आपको जब धन मिलता है आपको उसके प्रति प्यार होता है, आप वो छोड़ना नहीं चाहते हो, आप उसके लिए बचाने के लिए, धन संपत्ति बचाने के लिए आप झूठ बोलते हो। तो ये जो पैसे के वजह से श्राप भी आते हैं। देखो एक बड़ी बात हुई बाइबल में। एक इंसान सिमोन करके था, पतरस वहां पे सेवकाई के लिए आया था। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 18 पद, वहां पे कहानी है। ये सारी जगह के लोग परमेश्वर के पास साथ जुड़ गए, यीशु पर विश्वास किया। वहां पे एक सिमोन करके जादूगर भी था, वो भी मसीह में आया, बपतिस्मा लिया, विश्वास किया। पर उसने चाहा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अब ये पैसे से मैं आशीष खरीदना चाहता हूं, मुझे ऐसी आशीष दो। पतरस को कहा, मैं पैसे दूंगा, मुझे आशीष दो, ऐसी आशीष दो, मैं भी जिस पर हाथ रखूं वो चंगा हो जाए, मैं जिस पर हाथ रखूं वो भी पवित्र आत्मा पा ले। मुझे ऐसा आशीष का वरदान दे दो, पवित्र आत्मा मुझे मिले और मैं पैसा दूंगा। तो यहां पे ये गलत सोच, पैसे से आप समझते हो मैं परमेश्वर को भी खरीद लूं, मैं परमेश्वर के आशीष को भी खरीद लूं, तो ये आपकी गलत फहमी या फिर आपका गलत सोच है। पैसे के घमंड से आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मेरे पास सब कुछ है, परमेश्वर भी मेरे जेब में, मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, मैं सब आशीष खरीद सकता हूं। तब पतरस ने कहा, तेरे पैसे, तेरी संपत्ति नष्ट हो जाए,
तूने परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर के दान को, परमेश्वर की जो भेंट है पवित्र आत्मा और परमेश्वर का जो है वो खरीदना चाहा पैसे से, उसका मोल समझा और ऐसा समझा मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूं। ये तेरी गलत सोच है, तू प्रकाशित कर। तो यहां पे जो पैसा है वो आपको घमंड पैदा करवा सकता है। तो एक पहली बात देखते हैं 1 तिमोथी 6 और 17 में कि ये संसार के जो धनी है उनसे ये आज्ञा देता हूं कहना, तिमोथी कहना, सिखाना, मंडली के लोगों को एक बात सिखाना, आप धनी होना अच्छी बात है, लेकिन आप धन से आपके जीवन में घमंड आ सकता है। घमंड न आए इसका हमें इसमें सावधान रहना जरूरी है। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो। अभिमानी न हो, धनी हो कोई बात नहीं, पर अभिमानी न हो, और ज्यादा प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। कई बार धन से हम ऐसा अभिमान होता है, तेरे पास है, बोले नहीं है तेरे पास, तुझे परमेश्वर ने आशीष नहीं दी है। कई लोग मुझे कहते भी है, देखो मेरे पास ने पैसे, मेरे पास ना, तुम्हारे पास क्या है। धन से आप अभिमान कर सकते हो और धन से ऐसा कह सकते हो जिसके पास नहीं होता है उसको आप बताते हो कि मैं आशीषित हूं, तो आप समझते हो कि धनी जो होते हैं वो आशीषित होते हैं। तो धन से घमंड आ सकता है और आप कह सकते हो, आप ऐसा गलत कहोगे कि मैं आशीष पाया हुआ हूं और जिसके पास धन नहीं है वो तो श्राप के नीचे है। तो ये एक घमंड है कि आप पैसे को देखकर, धन को देखकर आशीष समझते हो। ये घमंड अच्छा नहीं है। तो पैसा वो अच्छी बात है, पर उससे घमंड आता है। तो घमंड न आए ये बाइबल सिखाता है, हमें घमंड नहीं करना है। परमेश्वर के लोग, चर्च ऑफ द लिविंग गॉड के लोग सारे धनी हो जाए, बोलो आमीन। पर हमें घमंड नहीं करना है। आमीन। दूसरी एक बात यहां पे पौलुस सिखाता है, ये चर्च के सारे लोग जो धनी हो गए, पौलुस कहता है तिमोथी मैं तुझे विनती करता हूं इनको आज्ञा दे, इनको ये बात, आग्रह गुजराती में आग्रह पूर्वक कहे, तू उनको ये बात सिखा। दूसरी बात क्या लिखा है, और अनिश्चित धन पर आशा न अनिश्चित रखे। धन जो है वो अनिश्चित है। आज तेरे पास है, कल दूसरे के पास होगा। एक धनी था बाइबल में, उसने कहा मेरे पास बहुत कुछ है, ये सब मेरा ही है। तो परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज तेरी जान आज जाएगी, ये अब सब किसका होगा। तो ये जो धन तुझे मिला है वो आज तेरा है, कल चला जाएगा। शायद एक कहानी याद आ रही है, हमारे यहाँ पे बात याद आ रही है। बोले एक डॉक्टर ने बात की कि मेरी लड़की को लेके, अभी वो दांत के डॉक्टर है, तो बोले मेरी बेटी को लेके आंख के दवाखाने में जाना है। तो बोले यानी यहाँ पे कमाना है, दांत तुड़ा के, दांत निकाल के, दांत घिसवा के कमाना है। और बोले अभी मेरी बेटी के आंख के लिए वहां पे पैसे देना है। तो एक डॉक्टर की अपना कमाता है और वो बोलता है मेरी बेटी को मुझे अभी ले जाना है, कहां पे, अभी वहां पे खर्चा करना है। तो जो पैसे आए हैं वो अभी बच्ची के आंख की सारवार कहते हैं एक गुजराती आदमी है, इलाज के लिए मुझे जाना है। तो जैसे पैसे कमाते हैं डॉक्टर, वो अपना बच्चे के लिए वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को पैसे देते हैं। वो भी आंख वाला डॉक्टर कहता होगा अभी मेरे भाई की भाई शादी आ रही है, वहां पे खर्चा करना है, तो वो कैटरिंग्स वाले कमाते होंगे, वहां जाएगी। तो जो सारा आता है वो अस्थिर है, वो रहता नहीं है। पर मसीह क्रिश्चियन लोगों के पास रहेगा रहेगा रहेगा, यदि आप मान लो ये अस्थिर है। क्या पढ़ा हमने, और अनिश्चित धन। अनिश्चित धन। तो हमें अनिश्चित है, ये धन अनिश्चित है। ये बाइबल में कहा, पौलुस ने कहा, पवित्र आत्मा के जरिए ये बात आई है, तो हम ये मानते हैं। आमीन। ये जो अनिश्चित धन है, आप सब कुछ है ऐसा नहीं मानना है। इससे घमंड आ सकता है और जानना है
कि ये अनिश्चित धन है, उस पर भरोसा नहीं करना है। भरोसा यहोवा परमेश्वर पर ही करना है। नहीं कहना है कि मैं ये धन से, ये मेरे पास इतने पैसे, मैं ये खरीद सकता हूं। ऐसा भी हो सकता है कोई खरीदी, आपने गए हो और कहा हो मैं खरीद लूंगा, पर वो स्टॉक में ही ना हो, कोई दूसरा लेके गया हो। आपको ऐसा लगता है मेरे पास जो पैसे है, धन है, उससे मैं ये भी वो भी सब कुछ खरीद सकता हूं। ये आपका जो भरोसा है, पैसे पर भरोसा है कि ये पैसे से मैं ये वो सब कुछ खरीद सकता हूं, तो ये अनिश्चित है। इस पर आप भरोसा मत करो कि इससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। कई बार कहते मेरे पास पैसे, चिंता मत करो, मेरे पास पैसे, डॉक्टर साहब चिंता मत करो, मेरे पास पैसा है। पर ऐसा भी हो, बोले चल बसे, आपने बहुत सारे हैं पर पैसे पर अभी चल बसे, क्या करे? तो ये अनिश्चित धन है, ये आपका काम का नहीं है। प्रभु सबको धनी करे, चर्च ऑफ द लिविंग गॉड को, आमेन। तो हमें भरोसा नहीं रखना है, अनिश्चित धन है, ये बात सीखते हैं। और तीसरी बात, ये अनिश्चित जब बात की गई तो ये आज हमारे पास है, पहले नहीं था। ये हमने कमाया या फिर ये हमें मिला, पर हम जानते ये पहले से हमारे साथ नहीं था। शायद हमारा जो कोई है अपना प्यारा, वो छोड़ के गया, इसीलिए ये अब उसके पास से हमारे पास आ गया है और हम धनवान हो गए। तो ये अनिश्चित है, ये वहां पे था, अब हमारे झोली में आ गया है, हम कहते ये मेरा है। शायद ऐसा भी हो कि एक दिन हमारे पास जो है वो और किसी के पास चला जाए। तो ये जो धन है वो अनिश्चित है। शायद ऐसा भी हो, हमने बड़ा कमाया, ये हमारे पास है, और हम कहे मैं इसके लिए या उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। याकूब की पत्री 4:13 में याकूब कहता है, सुनो मेरे भाई बहनों, तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे, वहां पे जाके 1 साल बिताएंगे, कमाएंगे और व्यापार करके व्यापार करेंगे लाभ और उठाएंगे, लाभ उठाएंगे, और यह नहीं जानते आप पर ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते हो? कि कल क्या होगा। कल क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, आप नहीं जानते हो। आज शायद जो लोग समझदार होते, अच्छा वो तो अलग बात है, पर कई लोग बोले उसने पानी पूरी का किया, चलो अपने भी करें, इसने ये धंधा किया, चलो अपने भी करें। हमारे यहां बड़ोड़ा में, पादरा में पहले सोने की दुकान हुआ करती थी, अब सब जगह पे बूट वाला हो गए, सब चमड़े वाले बूट वाले, सारे बूट वहां, क्योंकि वो जहां पे चमा रहे तो सारे बूट बूट बूट, एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान। तो ऐसा होता है भाई, सब बूट बेचते हैं यहाँ पे, कि बीच बीच में भी कुछ जगह नहीं, सारे बूट 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 बूट। तो जब कंपटीशन बढ़ जाती है तो बोलते भाई बिक्री नहीं होती है। यहां कहता लिखा है, और यह याकूब कहता है, यह नहीं जानते कि कल आप क्या नहीं होगा। जानते हो कि कल क्या होगा। कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम्हारा जीवन क्या है? तुम तो मानो भाप समान हो, आप भाप समान हो, जो भाप जो थोड़ी देर दिखाई थोड़ी देती देर है, दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती फिर है। लुप्त हो जाती है। आपका जीवन ऐसा है और आप कहते हो मैं जाऊंगा 1 साल ये करूंगा, बहुत कमा के ये करूंगा वो करूंगा, पर आप नहीं जानते हो कल क्या होगा। तो ये जो अनिश्चित है धन, आज है कल चला भी जाए। ऐसा भी हो कि आप कहते हो कल ये हो, पर आप ही खुद न रहो, तो इस पर हमें भरोसा नहीं करना है। आमीन। आमीन। हमारा धन शायद किसी के काम के भी ना आए। चौथी बात यहां पे देखते हैं, 1 तीमुथी 6 और 17। अनिश्चित धन पर भरोसा न रखो, लेकिन जो परमेश्वर आपके लिए, क्या लिखा है,
परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए हमारे सुख के लिए परमेश्वर क्यों पैसा धन देता है? हमारे सुख हमारे सुख के लिए। तो एक और चौथी बात सीखते हैं, परमेश्वर देता है। आमीन। तो परमेश्वर हमारे लिए देता है। नीति वचन 10:22 में लिखा है, यहोवा का जो आशीष है, उपे आशीष, तो आपको धनी करता है। आमीन। तो जो धन मिला है, हम धनवान हुए हैं, ये हमें सुनना है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना है। दूसरी बात हमने सीखा, जो धन है उससे घमंड आ सकता है। और एक बात सीखे, ये धन जो है वो हमें पाप भी करवाते हैं। ये धन है वो परमेश्वर की ओर से ही आता है, ये हमें मानना है। मसीह में आने वाले सारे भाई बहन ये मानना है कि हमारा जो धन है वो परमेश्वर से की अनुग्रह में हमें मिलता है। 22वां पद, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है, आशीष होती है तो धन भी मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर दुख भी अंदर नहीं देता है। तो यहाँ पे जो हमने 1 तीमोथी 6 और 17 में पढ़ा, हमारे सुख के लिए है। आमीन। दुख के लिए धन नहीं है। परमेश्वर हमें और धन दे, वो सारा सुख के लिए है। याकूब 1:17 में लिखा है, परमेश्वर की ओर से जो कुछ आता है हमें मिलता है, वो सब कुछ उत्तम है, सब कुछ पूर्ण है और सब कुछ अच्छा है। 17 पद, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। आमीन। तो परमेश्वर के ओर से ही हम पाते। एक बात हम यहाँ पे 1 तीमोथी 6:17 में पढ़ते, परमेश्वर आपको देता है। आमीन। पर हमें याद रखना है, हमें सावधान रहना है, घमंड न कर ले। ये भी याद रखना है, ये जो धन है वो अस्थिर, अनिश्चित है। ये भी याद रखना है, यहोवा खुद हमें धन देता है। और ये भी याद रखना है कि हम आज पैसा है, कल नहीं होगा। पैसा, धन, ये हम जो सोचते वही अनुसार हमारा इस्तेमाल नहीं भी होता है। हम जो चाहते कि इससे हम ये खरीद पाए, वो नामुमकिन भी हो सकता है। तो उस पर भरोसा नहीं करना, ये हम सीखते हैं। और 5वीं बात, धन जो है वो हमारे सुख के लिए है। नीति वचन 3:13 में लिखा है, परमेश्वर आपको धनी करता है, आशीष देता है। सब उपदेशक 3 और 13 पद, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। सुखी रहे। परमेश्वर का ही दान है, परमेश्वर की ही भेंट है। परमेश्वर ही अपने लोगों, चर्च क्रिश्चियन लोगों को ये वो प्यार करता है और वे सुखी रहे चाहता है। और सच बात है, ये धन जो है उससे हमें बड़ा सुखी मिल। आप देखो, आपके हाथ में पैसे हो गए ना, आप बड़े खुश हो गए, आप हंसोगे। आप देखो, देख लेना, बोलो मैं चर्च ऑफ द लिविंग गॉड का हूं, प्रभु का आदमी हूं, और पैसे से मुझे खुशी मिलती है। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो। परमेश्वर कहता है, ये तो वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर से ही आपको ये सारा सब कुछ मिलता है। ये तो परमेश्वर की ओर से है। नीति ये सब उपदेशक 5:19 पद, वरन हर एक मनुष्य को जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी जिसको हो, परमेश्वर देता है, और उनसे आनंद भोगने, तो आनंद के लिए दिया है। पैसे आनंद के लिए है, और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने को शक्ति भी दी हो। तो परमेश्वर खुद ही शक्ति देता है, बल देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है कि आप और ज्यादा कमाओ और ज्यादा आप पाओ। तो हमें क्रिश्चियन लोगों को धनी होना है। आमीन। और ये तो परमेश्वर की यदि और से है तो हमारे खुशी के लिए, सुख के लिए ही है। आमीन। पर यदि हमारा जो धन है और हमारी तंदुरुस्ती न हो तो धन कोई काम का नहीं है। कई बार कहते हैं, इतना सारा खाया, इतनी सारी गोलियां ली, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या है ये? तो धन जो होता है उससे खरीद सकते हो, पर जो तंदुरुस्ती है वो परमेश्वर की ओर से है। तो हमें उस पर, धन पर भरोसा नहीं करना है, पर परमेश्वर से ही हमें जो मिलना है तो सुख मिलता भी है। आमीन। ये बात भी है कि यदि आपके पास सब कुछ धन हो
पर आप इसका इस्तेमाल ही न कर पाओ और दूसरा ही को इस्तेमाल करे तो धन क्या काम का। ये भी बात है कि यदि आपको बस बहुत सारा धन हो पर आपको सुख न मिले तो आपका धन क्या काम का। तो ये घमंड आ सकता है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है और निश्चित धन पर नहीं, और परमेश्वर ही देता है और वो जो धन है वो हमारे सुख के लिए ही है। आमीन। सबोपदेशक 10 और 19 पद में लिखा है कि ये जो धन है वो उससे आप सब कुछ खरीद सकते हो। क्या लिखा है? भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। सब कुछ प्राप्त होता है। दूसरी भाषा में है सारे प्रश्न का जवाब धन है या पैसा है। ऐसा भी लोग कहते पैसा बोले, जो इसका कौन बोलता है? बोले पैसा बोले। तो जो जवाब देता है, पैसा हर एक बातों का जवाब है। अरे क्या हुआ, रो मत, क्या चाहिए? बोले वो मुझे चाहिए। रो मत, मेरे पास है। क्या है? बोले पैसे। तो पैसा जवाब है। आप पैसा ही जवाब है। मनी इज आंसर फॉर एवरीथिंग। दूसरी भाषा में मनी आंसर्स ऑल थिंग्स। विथ मनी यू कैन बाय एवरीथिंग। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो। तो जो धनी आदमी था उसके पहले कोई नहीं हुआ, कभी हुआ होगा नहीं। सुलेमान ये सबोपदेशक में कहता है 10-19 में, पैसा रुपयों से सब कुछ रुपयों से होता आप है। सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए ये सबोपदेशक लिखने वाला सुलेमान राजा कहता है, मेरी नजरों में जो कुछ मुझे भाया मैंने काट के खाया। सब कुछ वो खुश रहा। तो पैसा से आनंद मिलता है। आमीन। देखो जिसके पास पैसे नहीं होते ना, वो प्रार्थना करता है प्रभु पैसे दो, वो रोएगा। और जिसके पास धन होगा, यदि मसीह से परमेश्वर की ओर से आएगा तो हर वक्त खुश रहेगा। आमीन। तो सच्चाई है। पर हमें याद रखना है ये बातों को कि हमें उससे घमंड आ सकता है। उससे कई सारे पाप हुए भी है। पैसे की वजह से झगड़े भी हुए हैं और पैसे के वजह से इंसान परमेश्वर के विरुद्ध भी हो गया। कहने लगा है कौन परमेश्वर। और पैसे को पहला स्थान देकर कई लोगों ने झूठ भी बोल दिया है, बचाने के लिए भी मेरे पैसे चले ना जाए इसलिए झूठ बोलने दो। तो पैसे आपको कई गलत बातें करवा सकता है। सावधान रहना है। पवित्र आत्मा हमें बुद्धि समझ दे। आमीन। नीति वचन 11 अध्याय 28 पद में ये याद रखना है क्या होता है यदि हम पैसे पर भरोसा करते हैं तो जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। वो गिर जाता है। तो आप गिर गए तो समझ लो आपने भरोसा किया है। धन पर थोड़ा भी भरोसा मत करना, वो अनिश्चित है। वो जाएगा आएगा, आएगा जाएगा। प्रभु में रहोगे आप, वो पहली बात होनी जरूरी है। आमीन। तो आप गिर सकते हो। नीति वचन 23:4 धनी होने के लिए परिश्रम न करना। परिश्रम मत करो, वो तो परमेश्वर की ओर से आशीष है। वो परमेश्वर आपको देगा। कई लोग कहते हैं क्या परमेश्वर खिलाएगा? परमेश्वर खिलाएगा। कई लोग थे हमारे यहाँ पहले, वो दारू पीता था वो पापा तो बोलता था बच्चों को ये मुंह में मुकी जवानो छता है कौड़ियों। कई बार ऐसा होता है। हाँ मुकी जाए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हमें ये यहोवा पर भरोसा रखना है, पैसे पे नहीं। परमेश्वर देगा, बुद्धि भी देगा, समझ भी देगा। आमीन। पर धनी होने के लिए मेहनत नहीं करना है। यीशु मसीह ने सिखाया पहला परमेश्वर को स्थान दो। धन पर भरोसा मत करना कि मुझे धन ले लूंगा, धन मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ सब जवाब मिल जाएंगे। नहीं, पहले परमेश्वर का राज्य का खोजी बनना है। मत्ती 6:32 में यीशु मसीह ने सिखाया क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु अन्य जाति पहला पैसा ढूंढता है। अन्य जाति तो इन खोज में रहते हैं। वो खोज में रहते हैं कैसे धनी हो जाए, कैसे खाना आएगा, कैसा ये होगा वो होगा। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता पर है। तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा स्वर्गीय पिता यहोवा जानता है ये जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। ये चाहिए, जानता है। सुख चाहिए तो आपको धनी बनाएगा ही बनाएगा। आमीन। पर यहां पे जो पौलुस ने कहा 1 तिमोथी 6:17 में, सावधान रहना, धन पर
भरोसा मत करना। दूसरी बात, धन से घमंड आ सकता है। तीसरी बात, जो धन है वो यहोवा खुद देता है। चौथी बात, जो धन है वो अनिश्चित है, आज है कल जाएगा। आपके पास पहले नहीं था, आज आया है, चला भी जाएगा। और ये धन जो है उससे आप पाप करोगे, गिर भी सकते हो। तो याद रखना है कि परमेश्वर खुद है जो हमें धन देता है। आमीन। तो परमेश्वर की आशीष जब आती है तो धनवान होते हैं, पर हमें याद रखना है उस पर भरोसा नहीं करना है। धन पर याद रखना है, घमंड आ सकता है, संभालना है, नम्र रहना है। आमीन। बाइबल में लिखा है जो नम्र होता है उसको परमेश्वर दो बात देता है, ज्ञान भी देता है, धन भी देता है। प्रेज़ लॉर्ड। पहले हमें परमेश्वर के राज्य के खोजी होना है। जितना बाइबल सुनोगे, जितना वचन सुनते रहोगे, मैं तो चाहता हूं हमारे जो लोग हैं उनको हर रोज एक जो हमारा मैसेज आता है हमारा, वो हर रोज एक बार तो सुनना ही है। आप कहां से कहां चले जाओगे आपको पता नहीं, आप सफल हो जाओगे, आपको परमेश्वर आशीष देगा। ये लालच नहीं है, ये सच्चाई है कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना आवश्यक है। आमीन। फिर आपके अच्छे दिन आएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, पैसे से आप उड़ सकते हो। हाँ, पैसे होते तो उड़ सकते हो, यानी उड़ते इंसान। जब पैसे नहीं होते तो आप मांगते हो, लिफ्ट मांगते हो, पैसे से लिफ्ट करवा दो, बोले नहीं होते तो। पर हम मसीह के लोग, हमें पास जो है उसमें संतोष रहना है। हमारे पास जो है, याद रखना है, इससे घमंड आ सकता है। याद रखना है जो पौलुस ने बात आज्ञा दी है कि ये हो संभव है, आपको क्या करना है, यहोवा पर भरोसा करना है, वही आपको देता है। आमीन। तो परमेश्वर की ओर से ही हम आशीष पाते, और ये बुद्धि भी परमेश्वर की ओर से ही हमें मिली है जो पौलुस ने तीमोथी को लिखी। याद रखना है। आमीन। वचन सुनते रहना, संगति में रहना। प्रभु आपको आशीष दे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद, जो वचन आपने पौलुस के जरिए हमें सुनाए। हाँ, पवित्र आत्मा, ये आपकी बात है, ये हमारे लिए है, और हम ये बात सीखे, यहोवा परमेश्वर ही है जो हमें धनी करता है, और ये जो धन है उस पर हमें घमंड नहीं करना है। घमंड आता है, और ये जो धनी है वो गिर भी जाता है, उसके पीछे हम न दौड़े, पर पहले प्रभु आपके राज्य के खोजी हो जाए, आपके बात सुनने लगे, और आपकी बात सुनी कि हाँ, पैसे वो सब बातों के जवाब देता है। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, खुशी पाते हो, परमेश्वर ही है जो आपको धनी करता है। ये भी बात सीखा कि हमें भरोसा परमेश्वर पर करना है। ये भी बात प्रभु हमने सीखा कि पैसे से कितने नुकसान होते हैं, हमें सावधान रहना है। प्रभु, हम आपके हैं, और आप से ही हम सब अच्छे आशीष पाते। हाँ, स्वर्ग में सारे आशीष जो आपने रखे हैं वो अच्छे हैं, उत्तम है और पूर्ण है, वो आपकी ओर से आते हैं। आपके आशीष हमारे ऊपर ठहरे और रहे, और प्रभु ये बात हमारे जीवन में हर वक्त, जहन में हर वक्त रहे, जैसे पौलुस ने तीमोथी को कहा और तीमोथी ने कलीसिया के लोगों को सिखाया। प्रभु, हम भी ये बात याद रखे, और मेरे भाई बहन जो जुड़े सबको आशीष देना। पिता, फिर से वचनों के लिए धन्यवाद। ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए, हर एक भाई बहन नम्र हो जाए, हर एक भाई बहन यीशु मसीह आप पर भरोसा रखे, पिता आप पर भरोसा रखे, पवित्र आत्मा की आज्ञा को हर वक्त अनुसार चलते रहे, ऐसा सहाय करो। हर एक के लिए, बातों के लिए फिर से धन्यवाद। जुड़े सब भाई बहनों के लिए धन्यवाद। हर एक को आशीष दो प्रभु, सच्चाई से तृप्त करो, और सच्चाई हर वक्त सुनते रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। काश माना आपका नाम पाक माना जाए, काश माते पृथ्वी पर तुम्हारी इच्छा पूरी था। यीशु आज मैं आपको जमन माफ करूँ छू, तेमन माफ करो, मेरे प्रसन्न लाओ, मेरे सामने छुटको करो, क्योंकि राज्य तथा पराक्रम महिमा सरकार से तुम्हारा है। आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। शेयर करना। थैंक यू।
शालोम